मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स परिवार। मित्रों, बात की थी अपन ने लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड अपन ने कर लिया था। सेकंड मैंने करने के लिए आप लोगों को दिया था। मुझे उम्मीद है आपने किया हो, और नहीं भी आए किया हो, ट्राई किया हो, नहीं भी आया हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ क्या करवा रहा है? सिद्ध करवा रहा है। अब देखिए, सिद्ध जिस क्वेश्चन में सिद्ध करवा रहा हो, जिस क्वेश्चन को सिद्ध करवा रहा हो उसमें क्या करना होता है? एक या तो LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाया पक्ष, या फिर RHS राइट हैंड साइड मतलब दाया पक्ष। इन दोनों में से एक को लेके चलना है। मोस्टली आप उस चीज को लीजिए जो ज्यादा बड़ी हो। बड़ी को छोटा करने में इजी रहता है, छोटी चीज को बड़ा करने में बहुत टफ रहता है। टफ क्या, बहुत सी चीजें ऐसी है कि हो ही नहीं पाता। इस वजह से सबसे पहले अपन को क्या करना है, जब कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ जाए उस टाइम बात करनी है अपन को एक टर्म लेके, या तो LHS या RHS लेनी। कौन सी है? जो बड़ी हो। LHS बड़ी टर्म है तो LHS को लेंगे, और RHS बड़ी टर्म है तो RHS को लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समझ लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो है अपना cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 6.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 cos 30 प्लस sin 60 डिग्री। cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 अपॉन में 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, अपन को प्रूफ क्या करना है, √3/2। √3/2, ठीक है। क्या कहा अपन ने? क्या कहा कि जब कभी भी प्रूफ वाली चीज आ जाए तो सबसे पहले ये देखो कि बड़ी टर्म कौन सी है। लेफ्ट हैंड साइड की बड़ी टर्म है या राइट हैंड साइड की? जो टर्म बड़ी है उसको लेके चलो। अब यहाँ अपन को दिख क्या रही है? बड़ी टर्म। यहाँ बड़ी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड, तो अपन को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी और राइट हैंड साइड लानी, मतलब बाया पक्ष लेके चलो और दाया पक्ष अपने आप आ जाएगा। क्या करें इसके लिए? जहां 30 है cos में है वहां cos 30 का वैल्यू रखो, जहां sin में है वहां sin का वैल्यू रखो, ठीक है। आगे देखो, LHS से यहां लिखो आप LHS से मतलब लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष से। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? जो sin 60 का वैल्यू होता है। मैंने पहले भी बताया, जब तक आपको त्रिकोणमिति की ये टेबल याद नहीं होगी कुछ नहीं कर पाओगे इस एक्सरसाइज। इस वजह से त्रिकोणमिति की सबसे पहले ये टेबल याद लो, वैल्यू वाली टेबल याद लो। अब देखो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? जो sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू √3/2, यानी क्या होगा? sin 60 का वैल्यू √3/2, तो cos 30 का वैल्यू भी क्या होगा? √3/2 प्लस sin 60 का वैल्यू √3/2 अपॉन 1 की जगह 1 एज इट इज, प्लस की जगह प्लस, cos 60 का वैल्यू जो sin 30 का कितना? 1/2 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2। अरे ना आई क्या बात समझ में? ठीक है। आगे देखिए क्या हो गया, ये ऊपर से एलसीएम लिया अपन ने 2 एलसीएम हुआ क्या? √3 प्लस √3 अपॉन 1/2 मतलब हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ फुल, तो ये क्या हो गया? हाफ प्लस हाफ फुल मतलब 1, तो अपॉन में 2।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला बोले तो 8 है। आगे देखिए √3 प्लस √3, √3 प्लस √3 कितना हो गया 2√3, 2√3 अपॉन 2। अब मैंने पहले भी बताया जब कभी बड़े बटे के ऊपर नीचे दो बटे आ जाए, यहां भी बटे यहां भी बटे, बीच में क्या है बड़ा बटा, तो क्या करना है अपन को संख्याओं को पलट देना है। जो लास्ट में नीचे है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। तो ये 2/1 क्या होगा 1/2। यहां तक कोई दिक्कत बराबर बचा क्या अपने पास √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS, आया नहीं आया, लेके क्या चले थे अपन लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, वैल्यू रखा RHS कितना था दे रखा था क्वेश्चन में √3/2, अपना आया नहीं आया, आ गया। ठीक है मित्रों, यहां तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ले लो या 14 ले लो, एक क्वेश्चन आप करो एक मैं करता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बुक में RBSC की NCERT की बुक में जो है क्वेश्चन नंबर 14 में आपका मिस्टेक दिया हुआ है, इसमें ओनली sin 30 डिग्री दिया हुआ है, जबकि मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए 4 sin 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 14 4 sin 30 sin स्क्वायर 60, 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई में 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू अपन को दिया हुआ है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल में क्या दिया हुआ है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है मित्रों, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ क्या करना चाहिए, अपन को लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन कोस की टर्म में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में भी साइन कोस की टर्म में दिया हुआ है। तो अपन को क्या करना है, इधर लेफ्ट हैंड भी लेके चलना है और राइट हैंड भी, दोनों को सोल्व करो, क्या आता है उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, पहले लेके चलो आप लेफ्ट हैंड साइड, बाई यहां से बाई LHS से लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है मित्रों, क्या हुआ 4 sin 30 का वैल्यू 1/2 sin स्क्वायर 60 डिग्री मतलब sin 60 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर प्लस की जगह प्लस एज इट इज 3 cos 60 का वैल्यू जो sin 30 का वैल्यू 1/2 into 10 45 0 1/√2 √3 और 1 नहीं आई जवाब समझ में। 10 0 का वैल्यू 0, 10 30 का वैल्यू 1/√3 और 10 45 का 1, 10 60 का √3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या लेके चल रहे हैं अपन LHS लेफ्ट हैंड साइड। देखिए इससे ये गया कितने टाइम 2 टाइम, ये हुआ क्या 2 ब्रैकेट, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा 3/, और यहां तक कोई दिक्कत प्लस 3/2 2 टाइम हुआ क्या 3/2 प्लस 3/2, लास्ट में क्या रहा ये 2, यहां से एलसीएम लिया 3 + 3 इज इक्वल्स टू क्या हुआ 6/2 यानी
3। ये तो क्या है अपने पास LHS 3 क्या है अपने पास LHS। अरे ना आई क्या बात समझ में। अब अपन बात करते हैं RHS की। यहां तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं अपन RHS की। ये क्या है अपने पास 3। LHS कितना आया 3। LHS पार्ट में अपना कितना आया 3। अब बात करते हैं अपन RHS की। RHS में भी क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। RHS है क्या अपने पास 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत। अब वैल्यू रखिए 2 की जगह 2 sec 45 मतलब क्या हुआ कि cos 45 का वैल्यू क्या है। cos 45 का जस्ट क्या होता है sec अपोजिट यानी 1 अपॉन cos क्या होता है sec। तो cos 45 का वैल्यू sin 45 का वैल्यू एज इट इज सेम होता है 1 अपॉन 2 रूट 2। और इसमें क्या होगा उलट जाएगा तो आएगा क्या रूट 2 माइनस कोसेक इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब कोस तो किसका अपोजिट सेक का अपोजिट और कोसेक किसका अपोजिट साइन का अपोजिट। तो बात करते हैं साइन 90 का वैल्यू क्या होता है। साइन 90 का वैल्यू होता है अपने पास 1। तो 1 का 1 अपॉन 1 यानी 1 तो 1 का स्क्वायर। अरे यहां तक कोई दिक्कत ठीक है 2 और रूट 2 का स्क्वायर बोलो 2 माइनस 1 यानी 3। देन ये क्या है अपने पास RHS। देन हुआ क्या LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ हुआ। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री। कोसेक ये क्वेश्चन नंबर 15 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाई में है साइन क्यूब 90 डिग्री साइन क्यूब 90 डिग्री और कोस 60 डिग्री कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपन को प्रूफ करना है शायद 4/3। ठीक है ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे RHS पार्ट ओनली एक डिजिट है एक नंबर है। ठीक है तो अपन को लेके क्या चलना है LHS लेके चलना है। बढ़ाकर ले ले पहले रखिए कोसेक 45 बोलो ये किसका अपोजिट होता है साइन 45 का। तो साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 प्लस के क्या हो जाएगा रूट 2 बाई यहां लिखिए बाई LHS लेफ्ट हैंड साइड रूट 2 का होल स्क्वायर। अब सेक 30 डिग्री मतलब सेक 30 किसका कोस 30 का अपोजिट कोस 30 का वैल्यू क्या होता है रूट 3/2। तो रूट 3 प्लस के क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई साइन क्यूब 90 का वैल्यू 1 का होल क्यूब इनटू cos 60 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री साइन 30 का वैल्यू 1 अपॉन 2। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं ये है 2 ये क्या हो जाएगा ये हो गया अपने पास 4/3 मल्टीप्लाई में 1 इंटू 1/2 2 से ये 2 गया बचा क्या अपने पास 4/3। अरे ना आई क्या बात समझ में। ये क्या है RHS तो ये क्या हो गया प्रूफ। ठीक है मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 था अपना। अब क्वेश्चन नंबर 16 की अपन बात करते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा।
बशर्ते आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बात कीजिए। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 16। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 16, साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड है tan 60 प्लस tan 45, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन में tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। देखिए अब क्या है, इससे जस्ट पहले, इससे अपन ने पहले बात की थी क्वेश्चन नंबर 14, उसमें भी क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन कोस त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए थे, राइट हैंड साइड में भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए। क्या किया था अपन ने उसमें, दोनों साइड्स को सोल्व किया था। उसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 15 में ओनली क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उन्हीं को सोल्व किया था। इसमें क्या है, इसमें भी 14 की जैसे दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में साइन के रूप में और राइट हैंड साइड में tan के रूप में। तो इसमें भी करना क्या है अपन को, दोनों तरफ दोनों को सोल्व करना है। पहले ऑल फर्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बाय LHS ऐसे लेफ्ट हैंड साइड, साइन 60 का वैल्यू √3/2, अरे नहीं होता है क्या, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 अपॉन में साइन 30 का साइन 60 का सॉरी √3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 2 एलसीएम लिए तो 1, ये हो गया √3 प्लस 1/2 बड़े बटे, नीचे एलसीएम लिया अपन ने 2, हुआ क्या √3 माइनस 1। अब क्या करना है, मैंने कहा था जब ऊपर नीचे बड़े बटे आ जाए तो क्या करना है, प्लट देना है। ऊपर क्या है √3 प्लस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा पलट के, 2 अपॉन √3 माइनस 1, 2 से 2 गया, बचा क्या √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। और आए क्या बात समझ में, ये क्या हुआ अपना LHS हुआ। अब बात करते हैं अपन RHS की। RHS में भी क्या होना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है मित्रों, बात करते हैं RHS की, बाय RHS। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बात करते हैं बाय RHS, राइट हैंड साइड से tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन में tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 60 का वैल्यू देखिए, tan 0/0 31 अपॉन √3 45 1 और tan 60 का √3, ये √3 प्लस tan 45 का 1 अपॉन में tan 60 का वैल्यू √3 माइनस की जगह माइनस tan 45 का 1। तो ये क्या है अपना RHS। हुआ नहीं हुआ सेम, अरे ना आए क्या बात समझ में, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, एज इट इज है नहीं है। देन हुआ क्या, LHS is equals to RHS हैंस प्रूव। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 6.1 आज अपन फिनिश कर लेंगे। कल आप सभी राखी बनाइएगा, अपनी प्यारी बहनों से राखी बनवाइएगा। फिर उसके बाद मंडे यानी राखी ट्यूसडे अपन बात करेंगे। ट्यूसडे अपन बात करते हैं 6 पर विविध की। आपने क्या रफाल में इंक खत्म हो गया, रफाल में डीजल डाल लेते हैं थोड़ा सा।
कॉम्प्रोमाइज कीजिए। तो ट्यूसडे अपन बात करेंगे किसकी, 6 पर विविध की। उसके बाद वेडनेसडे से अपन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 7 अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें भी आरपीएससी की जो ये बुक है एनसीईआरटी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मेरे हिसाब से ये दिखेगा नहीं आपको। यहाँ 30 डिग्री दे रखा है ओनली, जबकि यहाँ होना चाहिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये रफाल में क्या है, डीजल खत्म हो गया तो अभी चलेगा, आराम से चलेगा रफाल। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट माइनस की जगह -6 ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30, ये sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है मित्रों, ये अपन को प्रूव करना है, लाना क्या है 6, लाना क्या है 6 मतलब 6। अब इसमें क्या करना चाहिए आप खुद सोचिए, इसमें क्या करना चाहिए अपन को। राइट हैंड साइड में ओनली 6 एक डिजिट दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ी सी टर्म दी हुई है त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो अपन को सोल्व क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे बात करते हैं अपन, बाय एलएचएस, बाय एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, 2 की जगह 2 ब्रैकेट क्लोज। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, sin cos tan cosec sec cot, मैंने पहले भी बताया sin cos tan cosec sec cot, इन सब का वैल्यू एज इट इज सेम होता है। कितना, सॉरी यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाइए आप, क्योंकि ब्रैकेट और उसके अंदर में फिर ब्रैकेट आएगा, तो मसले की जरूरत नहीं है। इसका वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -6, यहां भी आप बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। sin 45 का वैल्यू भी वही एज इट इज cos 45 वाला 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अरे नहीं आई क्या बात समझ में, ठीक है करो सोल्व करो इसको। 2 की जगह 2 एज इट इज, ये क्या हुआ 1/2 प्लस ये क्या हुआ 3/1 -6 ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/3। अरे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 2 की जगह 2, यहाँ एलसीएम क्या लिया अपन ने 2, तो हुआ क्या 1 प्लस 6 आई नहीं आए बात समझ में, -6 ब्रैकेट, यहाँ एलसीएम लिया अपन ने कितना 6, हुआ क्या 3 -2 ब्रैकेट क्लोज, 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, बचा क्या अपने पास, इधर हुआ 7 माइनस की जगह माइनस, इधर 3 में से कितना गया 2, बचा क्या 1, यानी लास्ट क्या बचा 6, यानी ये आरएचएस है नहीं है। अरे नहीं आई क्या बात समझ में, आरएचएस यही है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लगभग ये चैप्टर फिनिश होने ही वाला है, बस आप थोड़ा सा और साथ दीजिए मेरा। अपना रफाल भी अब तो नॉन स्टॉप चल ही रहा है, आप देख लो रफाल को कोई दिक्कत है ही नहीं, जब रफाल चल रहा है तो अपन क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रफाल कितना वैल्यू रखिएगा आप, बड़ा ब्रैकेट सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस
कोसेक 45 का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 45 का उसका अपोजिट यानी √2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट स्टार्ट 2 cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 90 का वैल्यू सब जानते हो, प्लस tan 45 का भी लगभग सब जानते हो। नेक्स्ट देखिए आगे क्या होगा, ये हुआ अपने पास 4/3 प्लस 2/1 जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, यहाँ क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल, ये 1 + 1 + 1 यानी ये क्या हुआ 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहाँ एलसीएम लिया अपन ने कितना 3, ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 6, 3 2 जा 6 और ये 3 से 3 गया आया क्या 10, ये क्या है RHS, अरे नहीं आया क्या बात समझ में, लाना क्या था यही तो लाना था RHS आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 19 को छोड़ो, आप कमेंट में बताइएगा नहीं आए तो उसके बाद अपन 19 की बात करेंगे। डायरेक्ट समय को देखते हुए और घड़ी की सुई को देखते हुए अपन बात करते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि सर को 19 नहीं आता हो इसी वजह से 20 की बात करें। कमेंट में बताइएगा अगर नहीं आता हो आपको, मुझे नहीं आपको नहीं आता हो तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 मित्रों क्या है, cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस, नहीं यार 19 अपन को पहले करना चाहिए, 19 में इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। क्वेश्चन नंबर 19 20 करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ तो है इसका। 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री, क्वेश्चन है अपना 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई में है 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 डिग्री, 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, अपन को प्रूफ क्या करना है मित्रों 7/4, ये अपन को प्रूफ करना है। पहले भी मैंने बता दिया जो छोटी टर्म है उसको तो रहने दो, उसको तो क्या करो आप प्रूफ करो, किसके जरिए, जो बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म देख क्या आएगा अपन को लेफ्ट हैंड साइड में बाई LHS लेफ्ट हैंड साइड बोले तो बायां पक्ष रखिए हुए। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ऐसा 1 की जगह 1 माइनस साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट स्टार्ट, 1 की जगह 1 प्लस cos 45 1/√2 cos 60 प्लस √3/2। अरे नहीं आई क्या बात समझ में, cos 60 क्या होगा, सॉरी cos 60 1/√3/2 नहीं 1/2 होगा, क्यों, क्योंकि साइन 30 cos 60 का वैल्यू होता है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 पता है नहीं होता है, वही क्या होगा cos 60 का वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं बना के, इधर का एलसीएम क्या आया अपने पास 2√2, यहां तक कोई दिक्कत, 2√2 कैसे, यहाँ √2 है और यहाँ क्या है 2 है। जब एलसीएम लेते हैं तो ऐसा नंबर लेते हैं जिन दोनों से ये एलसीएम डिवाइड हो रहे हो। अगर सपोज करो अपन √2 ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड, 2 ले रहे हैं तो √2 से दिक्कत आएगी, इस वजह से लिया क्या अपन ने 2√2। यहाँ होगा क्या, इसके नीचे कोई नहीं है मतलब ऊपर वाला तो है, यहाँ क्या हुआ 2√2 माइनस √2 से √2 कैंसिल क्या 2 प्लस की जगह प्लस एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल हुआ क्या √2। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर भी एलसीएम क्या आया अपने पास 2√2। देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, लगा हुआ इंपॉर्टेंट है बुक में मेरी,
इसका मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? इधर होगा क्या 2√2, ये समझ में आ गया होगा ना 2√2 कैसे, प्लस 2√2 से √2 कैंसिल आया क्या 2, प्लस 2 से 2 कैंसिल आया क्या √2। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2√2 प्लस √2 √3 कैसे, 2√2 प्लस √2, इसका मतलब 1 है ना, तो 2 प्लस 1 3 और मल्टीप्लाई में क्या है √2, तो 3√2। अरे नहीं आई क्या बात समझ में, हुआ क्या है 3√2 माइनस 2 अपॉन 2√2, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है 2√2 प्लस √2 3√2 प्लस 2, इसका मतलब इंपॉर्टेंट यही है कि इसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। इसका क्या इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब आगे बात करते हैं, देखिए क्या होगा, ये 2√2 यहाँ है और 2√2 यहाँ, ये होगा 8 कैसे मैं बताऊं आपको, ये साइड में है इस ब्लॉक में, ये क्वेश्चन के बीच में नहीं करना, साइड में समझने के लिए। पहले अपन नीचे वाले का सॉल्यूशन करते हैं 2√2 मल्टीप्लाई में क्या है 2√2, अरे है नहीं है 2√2 यहाँ और 2√2 यहाँ, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4, ये 2 और ये 2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 4 होगा नहीं होगा। अब बात आती है √2 और √2, एक दिन आप याद कीजिए, मैंने पहले भी बताया होगा, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, किस में पावर, तो 2 की पावर 1/2, और यहाँ भी 2 की पावर कितनी 1/2, यहाँ क्या हुआ 2 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई में इधर भी क्या है 2 की पावर 1/2। जब आधार सेम हो और गुणा में हो तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ये हाफ और ये भी हाफ, तो क्या हुआ फुल पूरा पैक हुआ क्या 2 की पावर 1, इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 1 मतलब यानी 4 × 2, ये कितना होगा 8 होगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा 8 होगा ना, ये क्या होगा 3√2 माइनस 2 और ब्रैकेट 3√2 प्लस 2 अपॉन में क्या आ गया 8। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बात करते हैं। अब इनको एक एक करके आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, 3 पहले इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए, फिर इसको इससे कीजिए और इसी को फिर इससे कीजिए, इससे कीजिए, ठीक है। 3 ऊपर से बेटा के अपन थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, आपको ये समझ में नहीं आएगा, डिटेल में बात करते हैं। कैलकुलेशन की वजह से मेरी बुक में ये क्या लगा हुआ था 3√2 माइनस 2, मल्टीप्लाई में क्या है 3√2 प्लस 2 अपॉन में तो अपन ने सोल्व कर लिया कितना 8, ठीक है मित्रों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, अपन को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था अपन को 7/4। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए, 3√2 मल्टीप्लाई किससे करोगे 3√2 से, ये 3√2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस कौन सा वाला प्लस, ये प्लस, ठीक है, ये 3√2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी 3√2 मल्टीप्लाई किससे 2 से। अब इससे मल्टीप्लाई होगा ये पूरा टर्म, माइनस 2 से मल्टीप्लाई क्या 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3√2, फिर
ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, यानी ये क्या हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, अरे यहाँ तो कोई दिक्कत, अपॉन में क्या है अपने पास 8, ठीक है मित्रों, अपॉन में 3 3 जा 9, ये इक्वल में चल रहा है, ये अपना LHS चल रहा है, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई में क्या आएगा ये 9, 3 3 जा 9 और ये 2, अरे रूट 2 और रूट 2 होगा ना, प्लस की जगह प्लस, ये क्या हुआ 6 रूट है तो आई नहीं आई बात समझ में, माइनस ये क्या होगा 6 रूट है तो माइनस में क्या होगा 4, अपॉन में क्या होगा 8, 6 रूट 2 से ये गया, इधर क्या हुआ 9 2 जा 18 माइनस वो क्या है 4, अपॉन में क्या है 8, यानी हुआ क्या ये 14 अपॉन 8, यानी हुआ क्या 7 अपॉन 4, अरे नहीं आएगी आवाज समझ में, यही तो अपना क्या है RHS है कि नहीं है। ये था इसमें इम्पोर्टेंट क्या था इसमें, ये था कैलकुलेशन था इम्पोर्टेंट लगा हुआ, इसीलिए मैंने कहा 20 नहीं 19 दे, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं अपन इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 आप कीजिएगा, नहीं आता है तो पूछेगा, इससे इजी 20 कुछ नहीं है, इतना कुछ है नहीं 20। अपन बात करते हैं 21 की, क्या दे रखा है 21 में, क्वेश्चन नंबर अपना 20, इफ x is equals to 30 डिग्री then prove it, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करवा रहा है मैं देखिए, इसका फर्स्ट है sin 3x is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x, sin 3x is equals to 3 sin x minus 3 sin x minus 4 sin cube x, ये प्रूफ करवा रहा है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है यदि इस क्वेश्चन में x की जगह 30 डिग्री रख दिया जाए तो सिद्ध करो कि LHS is equals to RHS, ये LHS और RHS क्या होंगे बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या करना है अपन को, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड क्या करनी है सोल्व। चलिए बारी बारी करते हुए अपन लेते हैं LHS को लेते हैं, साइन 3x, अब क्या करना है, इफ x इज इक्वल्स टू 30, यदि x कितना हो 30 डिग्री हो तो क्या होगा साइन 3 इंटू 30 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ 1, अरे नहीं हुआ क्या, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये क्या हुआ अपना LHS। अब अपन बात करते हैं RHS भी कितना आना चाहिए 1 बाई RHS को लेकर चलते हैं अपन, क्या है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, पुट x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री रखने पर देखिए क्या आता है 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, क्या हुआ 3 की जगह 3, sin 30 का वैल्यू 1/2 आएगा नहीं आएगा माइनस 4, sin 30 की वैल्यू 1/2, यहां तक कोई दिक्कत आगे बात करते हैं। ये हुआ 3/2 माइनस ये हुआ 2, एलसीएम लिया क्या अपन ने 1, एलसीएम क्या सॉरी काटा अपन ने 2 से 4 को कितने टाइम 2 टाइम, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है, ऊपर वाला अपने साथ है, 3 की जगह 3, माइनस का कैसे आ गया, मिस्टेक हुआ अपना, कुछ तो मिस्टेक हुआ, 3/2 माइनस 2/1, क्वेश्चन क्या है
3 sin x minus 4 sin cube x, 3 sin x minus 4 sin cube x, 3 sin x minus 4 sin cube x. sorry I am really very sorry. यहाँ क्यूब है मित्रों, यहाँ क्या है, क्यूब है, तो होगा क्या मेरे दोस्तों, ये क्या होगा, अरे 3/2 माइनस 4 एज इट इज ब्रैकेट, अब 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो ये हुआ क्या, वास्तविक रूप में ये होना चाहिए 3/2 माइनस 1/2, 4 से 8 गया 2 टाइम। आगे बात करते हैं अपन इधर ऊपर को, यहाँ चलो यहाँ बात कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या लिया अपन ने, इसके बाद ये इधर है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया अपन ने कितना 2, तो ये 3 ये -1 यानी बचा क्या 2/2 यानी आया क्या 1, और यही क्या है अपना LHS भी तो यही आया ना, अरे नहीं आएगा बात समझ में, LHS कितना आया है 1, सो इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, आई बात समझ में मित्रों, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 20 पे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड पार्ट की, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, sin x इज इक्वल्स टू √1 माइनस 2 cos 2x अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर थर्ड क्या है, sin x इज इक्वल्स टू √1 माइनस cos 2x अपॉन 2, और रखना क्या है अपन को इसमें x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 के 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, पहला अपन ने कर लिया, दूसरा आप कीजिएगा, तीसरा मैं बताता हूँ, रखना क्या है इसमें x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब क्या करें, इसमें भी वही LHS को पहले सोल्व करो, उसके बाद RHS को सोल्व करो, देखते हैं दोनों एक आता है कि नहीं आता, ट्राई करते हैं बाई वही लाइन एज इट इज सेम, पूरी एक्सरसाइज में सेम लाइन बाई LHS क्या है sin x। अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2, ये क्या है अपने पास LHS, ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं अपन किसकी, RHS की। RHS में क्या है, √1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है, पहले रखो वही, पुट x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री यानी √1 माइनस x की जगह कितना रखना है 23 डिग्री, यानी 23 डिग्री और 2 कितना हुआ 60, cos 60 डिग्री अपॉन 2, आगे सोल्व करो क्या होगा, रूट की जगह रूट एज इट इज 1 माइनस cos 60 का वैल्यू क्या होगा, जो sin 30 का होगा, कितना होता है sin 30 का 1/2, अपॉन में क्या है 2। देखिए ये है फुल, ये क्या है फुल पेज, और ये क्या है आधा पेज। जब कोई फुल पेज में से आधा पेज निकाल देता है तो बचता क्या है आधा पेज, वही सिस्टम यहाँ है, होगा क्या, नेक्स्ट यहाँ से देखिए, रूट में 1/2 ऊपर बचेगा और अपॉन में 2 है, और इसके ज्यादा छोटा मेरे हिसाब से आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा इनकी साइज को जूम करते हैं, बोले तो बड़ा लिखते हैं, ये रूट 1/2, फिर अपॉन में क्या है 2, और जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, ये क्या होगा, मैंने क्या बताया, जब कभी भी 2 बटे आ जाए तो क्या होगा, बड़ा बटा के नीचे वाला पार्ट पलट के अपोजिट हो जाएगा, इसको अपोजिट कीजिए, होगा क्या √1/2, ऊपर वाला सेम एज इट इज मल्टीप्लाई, अब पलटेगा कैसे, 1 तो ऊपर और 2
नीचे ये क्या होगा 1/2, यानी रूट में क्या आया 1/4, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर आएगा तो सॉरी क्या होगा 1/2। क्या LHS भी यही था क्या, बिल्कुल। और ये क्या आया RHS, तो चूंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS, अरे नहीं आएगा, बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है मित्रों, अब अपन बात करेंगे कल। चलिए उससे पहले अपन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 21 तक। यहाँ तक अगर आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाए वो तो ठीक है, उनमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे बताइए। अब आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, और पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या आया और क्या नहीं आया। ये चीज आपके ऊपर है। जुड़े रहिए कॉम्प्लेक्स परिवार के साथ। आपका एक बार और अभिनंदन करता है कॉम्प्लेक्स परिवार। अगर आपने साथ दिया तो कुछ ही दिनों में, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कुछ ही दिनों में आपके लिए साइंस भी ला दी जाएगी ऑनलाइन। मुबारक हो आपको, मेरे सभी मित्रों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को राखी का त्योहार मुबारक हो। इसके आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।